वेलकम टू फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज का टॉपिक करते हैं हम हिंदी ग्रामर का काल टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं। प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो प्लीज़ यार। अब आज का टॉपिक है काल और टेंस। ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। काल काल की क्या परिभाषा है, काल की क्या परिभाषा। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने से समय ज्ञान, हमें जैसे क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध होता है कि हमने किस समय में काम को ख़त्म किया है। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, ये किस में चला जाएगा, भूतकाल में। मैडम पढ़ा रही थी, बच्चे खेल रहे होंगे, मैडम पढ़ाएंगी, क्या है ये, भविष्य काल। ठीक है, पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया किस में हो रही है, हो चुकी है, मीन्स वो पास्ट टेंस उसमें भूतकाल में जा चुकी है। तीसरे वाक्य की क्रिया होने वाली है, किस में जाएगी, भविष्य काल में। ठीक है, तो काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, हम आ गए वर्तमान काल में। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं उसे, वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो। अब जैसे जो अभी चल रहा है, वर्षा हो रही है, जिसमें है ही, तो क्या है, वर्षा हो रही है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है वर्तमान काल का। ठीक है, जैसे देखो, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, ये सब क्या है, प्रियंका स्कूल जाती है, ये सब क्या है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। ठीक है, वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय के होने का हमें बोध हो रहा है। सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं कौन सी हैं, वर्तमान काल की। इसके भी भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और ये देखो, वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आता है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो क्या होता है, वर्तमान काल। इसके भी 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कितने भेद हैं, इसके 5 भेद है। कितने भेद है, 5। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होने या ना होने का हमें पता चलता है, वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः ये प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, ना संदेह हो, वो सब क्या है, वो है सामान्य। जिसमें काम का ये पता चले कि सिंपल सेंटेंस हो कि अभी हो रहा है। ठीक है, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, वाक्य में खेलना प्रयुक्त समय है, किंतु न तो यह अपूर्ण और न ही अनिश्चित है, तो क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, अब जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, क्या, माली पौधों को पानी देता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। अब आप हाँ आ गए हैं अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, पर वो वर्तमान में ही चल रहा है। ठीक है, मोहन विद्यालय जा रहा है, वो जा रहा है, और देखो ये चल रहा है ना काम, क्योंकि वो वर्तमान में जा रहा है पर गया नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वर्षा हो रही है, वर्षा अभी हो रही है, अभी आंधी आई हुई है, तो वो आई हुई है, पूरी नहीं हुई है ना, मतलब जा चुकी नहीं है ना, तो इसीलिए। अनुराग लिख रहा है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी लिखना, तो क्या है, ये अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल में, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है कि काम हो चुका है, सीता पढ़ चुकी है, वह आ चुका है, वह आया है, जिसमें है पीछे लगे वह पढ़ा, वह पढ़ी है, अभी पढ़कर उठी ही है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले। ठीक है, क्या पता चले, जैसे
मैंने फल खाया है, मैं फल खा चुका हूँ ना, इसका मतलब मैंने फल खाया है, इसका मतलब कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। कैसे? अभी देखो, ये देखो, मैंने फल खाया है। क्या खाया है? फल खाया है। तो मैंने अभी अभी खाया है ना, तो क्या है ये? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने में संदेह हो। वर्तमान काल में भी संदेह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो। ठीक है, माँ खाना बना रही होगी। क्या माँ खाना बना रही होगी? हमें नहीं पता कि वो बना रही है या नहीं बना रही है, तो इसमें क्या होगा? माँ खाना बना रही होगी। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है। इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है कि माँ खाना बना रही होगी कि अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम पढ़ता होगा, तो राम पढ़ता होगा, जिसमें ता और होगा साथ आए। ठीक है, हलवाई मिठाई बनाता होगा, ये सब क्या है? संदिग्ध है। वो स्कूल गया होगा, या आज स्कूल खुला होगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा आज। ठीक है, अब हम आते हैं तत्कालिक वर्तमान काल में। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, ये सब क्या है? तत्कालीन काल। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये सब क्या है? ये तत्कालीन है, जो अभी हो रही हैं। ठीक है, अब आ गए हम संभाव्य वर्तमान काल में। किसमें? संभाव्य वर्तमान काल में। इसमें इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संभाव्य का अर्थ है संभावित या जिसे होने की संभावना हो। वह आया है, वह लौटा है, वह चलता हो, है आएगा इधर। वह लौटा हो, मतलब कि अभी लौटा है। ठीक है, संभावना है ये। ठीक है, उसने खाया हो, कि वो खा चुका हो अभी, ये सब क्या है? ये संभावनाएं हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं भूतकाल में। किस में आ गए हैं? भूतकाल में। अभी हम देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में हमें बीते हुए समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो। ठीक है, क्या हो? समाप्ति का बोध। जैसे वह खाना खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, जो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, सभी वाक्य बीते हुए क्रिया के होने का बोध करवा रहे हैं, तो ये क्या है? भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आता। क्या आता है उसमें? ताते, ती और है, था। इसमें क्या है? था, थे, थी। ठीक है, भूतकाल के भेद। इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, कौन सा? हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। मोहन आया, मोहन आ चुका है, इसका मतलब। ठीक है, सीता गई, हमें नहीं पता कब गई, पर वो जा चुकी है। श्री राम ने रावण को मारा, तो ये काम हो चुके हैं। ठीक है, वाक्यों में बीते समय में पूरी हो गई है, जो बीता हुआ समय है उसमें पूरा हो चुका है काम। ठीक है, अंत में ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अतः ये क्या है? ये सब सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे चले। हम आ गए आसन भूतकाल में। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही हुई होती है। ठीक है, मैंने आम खाया है। क्या किया है? खाया है, अभी अभी खाया, पर मैं खा चुका हूँ, काम पूरा हो चुका है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, ये सब काम क्या है? हो चुके हैं। ठीक है, अभी अभी पूर्ण हुए, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? आसन भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन भूतकाल बोलते हैं। तो अब हम करते हैं ये
जैसे मैंने आम खाया है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है। ठीक है, तो अब आ गए हम पूर्ण भूतकाल में। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? काफ़ी समय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने शाम को मारा था, तो ये क्या है? ये पूरा हो चुका और बहुत पहले हो चुका। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, यहाँ क्या आएगा? कब्जा। ठीक है। महादेवी वर्मा ने संस्करण लिखे थे, क्या लिखे थे? संस्करण, यानी जो भी उसकी कविताएं, जो भी उसके निबंध थे, संस्मरण थे, ठीक है, वो क्या थे? लिखे थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं और अपने जो ये क्रियाएं हैं ये अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं। क्या पूर्ण हो चुकी है? तो ये पूर्ण भूतकाल की कैटेगरी में आएंगी। किस में आएंगी? पूर्ण भूतकाल की में। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्रियाओं के साथ था, थे, थी, चुका, था, चुकी, थी ये लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं? चुका, था, चुकी, थी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, ये लगते हैं। ओके, अब हम आ गए अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी। ठीक है, इनमें क्या है? अतीत से आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ आएगा चल, पता चल रहा है। अंत में ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। अब हम आ गए संदिग्ध भूतकाल में। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता, कि अभी कार्य नहीं हुआ, हमें संदेह है, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। तूने गाया होगा, या तूने लिख लो, बस छूट गई होगी, यार यहाँ ऋतु भी लिख सकते। ऋतु ने गाया होगा, बट छूट चुकी होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। कि अभी संदेह है, हमें नहीं पता कि वो पर होगा ऐसा कि हो चुका होगा। ये क्या? ये क्रियाएं भूतकाल में पूरा होने का संदेह कर रही हैं, बता रही हैं, हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब है हेतु। इससे पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ सवाल, क्वेश्चंस एग्जाम में। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने की दूसरी क्रिया का बोध हो, होना ना होना निर्भर करता है, जिसमें एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर जब डिपेंड होना, क्या हो? डिपेंड हो। ठीक है, क्या हो? डिपेंड हो, निर्भर हो। ठीक है, क्या हो? निर्भर हो। तो वो क्या होता है? वो हेतु मद होता है। हेतु का अर्थ है कारण, जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन दिया हो। ठीक है, उसे हेतु मद कहते हैं। जैसे क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश वह हुई नहीं। जैसे तुमने पढ़ा होता तो आज तुम पास होते। ठीक है, क्या? जैसे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब निर्भर होता है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा किया होता। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हेतु मद। क्या? हेतु मद। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया पूरी नहीं हो सकती, उसे क्या कहते हैं? हेतु मद। ठीक है, अब आ गए हम भविष्य काल में। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल क्रियाएं कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का होने और वो जो होने वाला समय है उसके बारे में प्रकट हो। जैसे वह कल घर आ जाएगा, घर जाएगा, वह कल घर जाएगा। हम कल जाएंगे, ये ठीक है, हम कल जाएंगे। तो ये क्या है? गागेगी की सेंस आ रही है। किसान खेत में बीज, ये यहाँ उल्टा लिखा है, बीज बोएगा। ठीक है, क्या है? बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से पता चलता है ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गागेगी को देखते हैं। किसको देखते हैं? गागेगी को देखते हैं। ठीक है,
भविष्यकाल के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सामान्य, भविष्यकाल, संभाव्य और हेतु हेतु मद। ठीक है, सामान्य में क्रिया के जिस रूप से उस भविष्य के सामान्य ढंग का पता चले उसे क्या कहते हैं? सामान्य। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, इससे क्या है? इसे बोलते हैं सामान्य भविष्यकाल। क्या? सामान्य भविष्यकाल क्या बोलते हैं? सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, वाक्यों में क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है। ठीक है, अब आ गए हम संभाव्य में। कार्य के जिस रूप से उसे भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाएगा। क्या? शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। जैसे हम सब सोचते हैं ना, परीक्षा में हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकता मैं कल वहाँ जाऊँ। ये सब क्या है? ये सब संभावनाएं हैं। ठीक है, तो संभावनाएं कौन सी हैं? जो भविष्य में पूरी होने वाली हैं। हेतु हेतु मद, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य के होने का दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद। उसे क्या कहते हैं? हेतु मद मीन्स कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, और जो वो भी भविष्य में आएगी। जो, ठीक है, किस में आएगी? भविष्य में आएगी, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे वह आए तो मैं जाऊं। क्या? वो आएगा मैं तभी जाऊंगा। ठीक है, कब जाएगा वो? मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा। ठीक है, जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, वह कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है, यही है ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास करोगे, ये भविष्य की बात आएगी ना। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, जो कमाएगा सो खाएगा। अगर तुम मेहनत करोगे, इसमें किस में चला गया? ये चला गया इसमें, भविष्य में, तो पास होगे। ठीक है, तो पास होगे। क्या हो गया? ये हो गया हेतु हेतु मद। ठीक है, जो एक डिपेंड होती है क्रिया दूसरी पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ हमारा काल टॉपिक फिनिश होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।